हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में स्टडी की थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। आज हम हाइड्रोडायनामिक्स की स्टडी किस किस अप्रोच के अंदर करेंगे, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि हम जो हाइड्रोडायनामिक्स की स्टडी करेंगे वो दो अप्रोच के अंदर करेंगे, बट दो अप्रोच लेके चलेंगे। जो पहली अप्रोच है वो लैग्रेंजियन अप्रोच है, या फिर जिसको हम बोलेंगे लैग्रेंजियंस मेथड, और दूसरी जो अप्रोच है वो हमारे पास होगी यूलर्स अप्रोच या फिर यूलर्स मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है कि हम जो फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे तो हम फ्लूइड का केवल एक पार्टिकल लेके चलते हैं और उस पार्टिकल का जो मोशन होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए Lagrangian's approach. In this method, we take a particle of the fluid and study the motion of that particle. Let a particle be initially a point P naught. जो हमारे पास पार्टिकल है, जैसे कि हमारे पास सपोज करो ये पार्टिकल है, ये पॉइंट है पी नोट। तो इनिशियली कंडीशन हमें हमारे पास ये जो पार्टिकल है फ्लूइड का वो पी नोट पर है और उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास ए बी और सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए जो टी टाइम के बाद में ये पार्टिकल जो पी नोट पर है वो पार्टिकल चला जाता है पी पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। बट जो ये एक्स वाई और जेड है वो इनिशियली पोजीशन और जो टाइम स्पेंट है टी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि x तो हमारे पास हो जाएगा, सपोज करो फंक्शन मान लो f, तो इनिशियली पोजीशन थी इसकी a b c, तो a b c एंड t। सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पर y और z, y के लिए हमारे पास भाई g ले लेंगे तो g a b c एंड t। सिमिलरली जो हमारे पास z कोऑर्डिनेट है उसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x जो z है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी a b c एंड t, तो वहां पर h ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास let a particle be initially a point p naught whose coordinate in Cartesian system be a b c। जो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर उसके कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे पास a b एंड c। आफ्टर t टाइम्स द न्यू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट P, T समय बाद में जो इसकी पोजिशन है वो है P पॉइंट पर विद कोऑर्डिनेट्स x y z। देन these coordinates at point P are depend on initially position and span time जो t है हमारे पास। so that जैसे कि हमारे पास x, तो x की वैल्यू हो जाएगी फंक्शन ऑफ a b c, क्योंकि इनिशियली पोजीशन तो हमारे पास a b c थी ना यहाँ पर, और टाइम जो हमारे पास स्पेंट है वो t। सिमिलरली y g a b c और t, यहाँ पर g क्या है, f g h क्या है, फंक्शन है। सिमिलरली z h a b c एंड t। अब देखिए स्टूडेंट्स x y z की वैल्यू आ गई, अब हमें यहाँ से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो देन द वेलोसिटी कंपोनेंट एट पी आर, जो पी पॉइंट पर इसके वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें चेंज कर दें तो हमारे पास एक्स डॉट, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पर डेल एफ अपॉन में डेल टी। सिमिलरली वाई डॉट की वैल्यू हो जाएगी डेल जी अपॉन में डेल टी, और जेड डॉट की वैल्यू हो जाएगी डेल एच अपॉन में डेल ऑफ टी। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, तो पी पॉइंट पर इनका एक्सेलरेशन के कंपोनेंट देखेंगे, तो एक्सेलरेशन बाई वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। तो सिमिलरली द एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स एट पॉइंट पी आर, तो यहाँ पर x डबल डॉट तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर, y डबल डॉट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल टी स्क्वायर एंड z डबल डॉट डेल स्क्वायर h अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास यूलर्स अप्रोच। तो यूलर्स अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं कि एक पूरी स्पेस की बात करते हैं और उसमें एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं।
तो जो स्पेस होगा और जो पॉइंट हम फिक्स करेंगे तो उस पॉइंट में से जो फ्लूइड पास होगा भाई, इससे जितना फ्लूइड पास होगा उसके बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, इन दिस मेथड वी फिक्स्ड ए पॉइंट इन स्पेस, जो हमारे पास ये स्पेस है, ये फिक्स पॉइंट है, एंड वी स्टडी द मोशन ऑफ द फ्लूइड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। In this method, if the velocity component are u, v, w in the direction of axis at point x, y, z, देखिए हमारे पास in this method the velocity component are u, v, w, जो हमारे पास velocity components है हमारे पास u, v and w in the direction of axis, जो डायरेक्शन है x अक्ष के अंदर velocity component u हो गया, y अक्ष के अंदर v, w और z अक्ष के अंदर w एट पॉइंट एक्स वाई जेड एट टाइम टी। जो हमारे पास जो पॉइंट है भाई, कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पर और उस पॉइंट पर जो जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड और जो टाइम है टी है। कहने का मतलब है जो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टाइम टी पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन u, v, w आर द फंक्शंस ऑफ पोजीशन एंड टाइम। भाई एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है वो इसकी पोजीशन हो गई और यहाँ पर टाइम हो गया हमारे पास t। कहने का मतलब है u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड t एंड v इज इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई जेड एंड t एंड w इज इक्वल टू w ऑफ एक्स वाई जेड एंड t। कहने का मतलब जो u है एक्स वाई जेड और t का फंक्शन है, v भी एक्स वाई जेड और t का फंक्शन है और w भी एक्स वाई जेड एंड t का, तो पोजीशन और टाइम के फंक्शन है ये। क्लियर है यहाँ तक?